बीते माह में धार जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर क्राइम शाखा व गंदवानी मनावर की ओर से कुक्षी की पुलिस टीम ने गंदवानी के ग्राम बारिया के जंगल से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। हथियार बरामद कर निर्माण की मिनी फैक्ट्री को भी नष्ट किया गया। साथ ही 6 राज्यों में वांटेड अंतर्राज्यीय तस्कर जो 42 अपराधों में लिप्त हैं, 58,000 रुपए का इनामी आरोपी ईश्वर सिंह पिता प्रधान सिंह सिकलिगर को उसके साथियों के साथ पकड़ा गया। इस मामले पर पुलिस ने रिमांड लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की और जांच पड़ताल के बाद उसकी और उसकी गैंग के माध्यम से अवैध हथियार तस्करी माध्यम से कुल 1,72,66,598 रुपए का लेन देन का मामला सामने आया है और आरोपी के घर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में तस्करी संबंध में कई सारी चीजें बरामद की गई हैं, जिसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लग चुकी है और पुलिस प्रशासन को निर्विघ्न रूप से चुनाव करवाना है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर ईश्वर सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक CIT टीम गठित कर दी गई थी। 13 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आज भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करी है। तो आप सबके माध्यम से धार की आम जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि धार विधानसभा चुनाव निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और भयमुक्त हो। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और हम प्रतिबद्ध भी हैं, ऐसा माहौल बनाएंगे। किसी भी गुंडे बदमाश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसा माहौल बने कि लोग निर्भीक होकर के अपना मतदान कर सकें। जहाँ तक आज की खुलासे की बात है, तो आप सबको पता है कि पिछले दिनों ईश्वर नाम के व्यक्ति को हम लोगों ने अवैध हथियार तस्करी के मामले में उसके पूरे गैंग को पकड़ा था। गैंग को पकड़ने के बाद हमने एक SIT गठित करी थी। हमारी SIT ने पिछले 13 दिन में बहुत मेहनत करके बहुत सारे तथ्यों का खुलासा किया है। उसके इंट्रोगेशन से हम लोगों को ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि पहले जो 33 मामले थे, अब कुल मिलाकर के 42 मामलों में यह अपराधी रह चुका है और 6 राज्यों में ये वांटेड है। इसका जो बेचने और हथियार बनाने का तौर तरीका था और जिस तरह से पेडलर बना रखा था, उन सारों की हम लोगों ने पड़ताल करी, पूछताछ करी। इसके 5-6 ऐसे पेडलर हम लोगों को ज्ञात हुए हैं जिसके खातों में ये पैसा बुलाता था। अवैध हथियार की तस्करी करके उसी खाते को हैंडल करके, स्वतः हैंडल करके और पैसा बुला करके उसके ATM, पेटीएम, पासबुक से पैसा हैंडल करता था। तो अभी तक अवैध तस्करी के धंधे में लिप्त होकर के इसने जितने खातों का उपयोग किया है, उस सभी खातों का हम लोगों ने जांच की है, डिटेल बुलाया है। तो कुल मिलाकर के 1,72,00,000 के लेन देन के हिसाब इससे मिले हैं। मतलब इतने पैसे की इसने तस्करी किया है जो देश के विभिन्न राज्यों से पैसा इसके खाते में आए हैं। इसके 2 पेडलरों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, 1 से 2 और 1 से 3, कुल 5। और उस गिरफ्तार करने के बाद सुबह ईश्वर के घर की हमारी पूरी SIT टीम, एडिशनल SP सिटी, SDOP कुक्षी, SDOP मनावर, थाना प्रभारी कुक्षी, थाना प्रभारी गंधवानी, हमारी साइबर की पूरी टीम, इन लोगों ने उसके पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद उसके घर से 2 अवैध शस्त्र, 4 जिंदा कारतूस, ATM, आधार कार्ड, पास उसका मोबाइल फ़ोन, 3 मोबाइल फ़ोन सब जब्त हुए हैं। और इसके पूरे घर की तलाशी में ऐसे भी कुछ तथ्य सामने आए हैं कि कहाँ छुपता था, कहाँ रहता था, कैसे भाग जाता था। उन सब की जानकारी हम प्राप्त करके हमारी जांच आगे बढ़ेगी। इस प्रकार ईश्वर का बहुत बड़ा गैंग है। इसके पूछताछ में 5 इसके और गैंग में सदस्य होने का पता चला है। 5 अभी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी का हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं। 5 के खिलाफ़ हमने 10-10 हज़ार का, कुल 50,000 का इनाम भी घोषित किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसके गैंग के और लोग पकड़े जाएंगे तो निश्चित तौर पर खुलासा होगा और जब्तियाँ भी होंगी। तो इस प्रकार हमारी पूरी SIT टीम जो अंतर्राज्यीय अवैध शस्त्र तस्करी का गैंग है, इसके बारे में पता करने के लिए खुलासा किया है। हम देश के सभी ऑल इंडिया SP को वायरलेस के माध्यम से हमने सूचित भी कर दिया है। जहाँ जहाँ FIR है, जहाँ जहाँ वांटेड है, वहाँ के SP को हमने पत्र भी लिखा है कि हमारा यहाँ गिरफ्तार हुआ है, इसके खिलाफ़ आकर वैधानिकी की जाए। तो मैं आप सबके माध्यम से जो अवैध शस्त्र तस्करी करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ़ मैं सख्त संदेश देना चाहता हूँ
कि जो भी इस धंधे में लिप्त रहेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही सिलीगढ़ समाज के जो लोग हैं उनसे मेरा अपील भी है कि इस धंधे को छोड़ करके आप मुख्य धारा में आइए, नहीं तो समाज की शांति और समाज की कानून व्यवस्था कोई भी बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धार से रोहित श्रीवास की रिपोर्ट।